जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दशा माता का व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल आपका जीवन रहे और दशा माता आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे दशा माता व्रत कथा यानी दशा माता व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप सभी बहन भाइयों से मेरी विनती है, इस कथा को अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से जरूर सुनना। जब भी आप कथा सुने तो यह ध्यान अवश्य रखें कि इस कथा में गेहूं के आंखें लिए जाते हैं, जो एक हथेली में लेकर दूसरे हाथ से उन्हें रोलते रहना होता है और मन ही मन दशा माता का स्मरण करना होता है। दशा माता का स्मरण करते हुए यह कथा पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुननी चाहिए। जब तक कथा सुने तब तक बीच में ना तो बोलना है और ना ही पूजा के सामान को इधर उधर करना है और ना ही खड़े होकर कहीं इधर उधर जाना है। तो इस विशेष बात का आप अवश्य ध्यान रखें। बोलो दशा माता की जय हो। आप सभी भक्त कमेंट बॉक्स में दशा माता का जयकारा अवश्य लगाना। और यदि आपने हमारे वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में दशा माता के जयकारे लगाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना सहयोग और प्यार हमेशा हमें देते रहना। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता व्रत कथा। घर की दशा सुधारने के लिए इस व्रत को किया जाता है। आज हम जानेंगे दशा माता व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत क्यों करना चाहिए, इस व्रत का फल क्या है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से सुने। बोलो दशा माता की जय हो। 4 अप्रैल को दशा माता की पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यता है कि जिस मनुष्य की दशा सही नहीं चल रही है और बने बनाए काम भी सब अटक जाते हैं, अगर वह दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत भी करे तो उनकी दशा ठीक होने लगती है और सभी काम धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। आइए जानते हैं दशा माता की पूजा का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। चैत्र मात्र के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार शुभ तिथि 4 अप्रैल यानी दिन गुरुवार को है, जो कि आज है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत करने से घर की दिशा में सुधार आता है, घर की दरिद्रता का अंत होता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर में धन धान्य की बरकत होती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठें लगाती हैं और फिर उसे लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में डोरे का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दशा माता का डोरा कहलाता है, जिसे महिलाएं साल भर तक गले में धारण करती हैं। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है यह व्रत और इसका महत्व क्या है। दशा माता की पूजा का महत्व, इसके बारे में जानेंगे अब हम। दशा माता की पूजा अर्चना के बाद महिलाएं डोरे को गले में साल भर धारण करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों की उन्नति होती है। लेकिन अगर आप साल भर तक इस डोरे को धारण नहीं कर सकते हैं तो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छा दिन देखकर माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और घरेलू सामान व झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सभी तरह की परेशानियों से बचाता है, आपके सभी दुख दूर करता है और आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि लेकर आता है। हम जानेंगे दशा माता व्रत की पूजा विधि के बारे में। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता के व्रत में कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। इसके बाद महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना कर 10 बार सूत लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। फिर उस डोरे को गले में धारण करती हैं। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के छांव में की जाती है और पीपल के आसपास धागा बांधा जाता है और फिर यह कथा सुनी जाती है। पूजन करने के बाद महिलाएं घरों पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती हैं। व्रत करने वाली महिलाएं एक ही समय भोजन करती हैं, लेकिन उस भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता।
साथ ही भोजन में गेहूं का उपयोग भी किया जाता है। दशा माता का व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता। बोलो दशा माता की जय हो। अब हम जानेंगे दशा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता की पूजा के बारे में बताया जाता है कि होली के दूसरे दिन से लेकर महिलाएं दशा माता की 10 दिन तक अलग अलग प्रकार की पूजा करती हैं, कथाएं सुनती हैं। फिर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा अर्चना पूर्ण श्रद्धा भाव से की जाती है। और अगर यदि भक्तों ने पहले वो कथाएं नहीं सुनी हैं तो आज हम इस कथा के माध्यम से संपूर्ण दशा माता की कथा को पूर्ण करेंगे। आप सभी भक्त ध्यानपूर्वक जरूर सुनना और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जयकारे अवश्य लगाना। 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है और फिर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा अर्चना की जाती है। 4 अप्रैल को महिलाएं दशा माता की पूजा सुबह 6:29 से लेकर 8:02 तक, फिर 11:08 से दोपहर 3:46 तक कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं दशा माता कौन है, जानिए इस व्रत का महत्व क्या है, इस डोरे का रहस्य क्या है, आखिर दशा माता का यह व्रत क्यों किया जाता है, महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी क्यों माना जाता है। तो इन संपूर्ण विचारों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और पूरे श्रद्धा भाव और ध्यानपूर्वक दशा माता व्रत कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ष 2024 में दशा माता का व्रत 4 अप्रैल 2024 को दिन बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को आज के दिन रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से बहुत फलदायी होता है। दशा माता व्रत करने वाले यानी चैत्र कृष्ण दशमी तिथि को सुहागिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगाती हैं और पीपल की पूजा करती हैं। इस डोरे की पूजन करने के बाद कथा सुनती हैं। इसके बाद डोरे को अपने गले में धारण करती हैं। इस दिन व्रत करना चाहिए। व्रतधारी महिलाएं इस दिन एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती हैं। भोजन में नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग होता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है और पीपल के आसपास भी पीपल के चारों ओर धागा बांधा जाता है। पीपल की पूजा से भगवान विष्णु की पूजा भी इसी दिन हो जाती है। आखिर इस डोरे का रहस्य क्या है, जानते हैं अब इस डोरे के रहस्य के बारे में। दशा माता के पूजन के पश्चात गले में पहना गया यह डोरा विशेष महत्व रखता है। यह दशा माता का डोरा कहलाता है जो कि साल भर गले में पहना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करके तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं ताकि घर में निरंतर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन आप यदि दशा माता का यह डोरा साल भर नहीं पहन सकते तो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन इसे खोलकर रखा जा सकता है। बोलो दशा माता की जय हो। अब हम सुनेंगे दशा माता की पौराणिक व्रत कथा, मार्मिक व्रत कथा यानी नल और दमयंती की संपूर्ण व्रत कथा। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता का यह व्रत प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत किया करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके अपने गले में धारण करती हैं, जिससे अपने घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव धन प्राप्ति बढ़ती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा,
यह डोरा तो दशा माता का डोरा है, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सौपन में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने अच्छा नहीं किया। तूने जो मेरा अपमान किया है उस ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ धीरे धीरे होकर नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। अकाल पड़ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे पति परमेश्वर, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे, जिस दिशा में आप रहेंगे, मैं आपके साथ स्वयं आपकी अर्धांगिनी बनकर, आपकी संगिनी बनकर, आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसी प्रकार मैं भी आपके साथ हमेशा रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ तो काम भी मिल जाएगा, वही काम हम भी कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया था। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उन दोनों को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। जब मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं मिला। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही यहाँ से भाग गए? यह तो बहुत गलत किया उन्होंने। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलकर पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खूब खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई, तुम्हारी भाभी भैया आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी लेकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर शेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगी कि सारी मछलियां खुद ही खा गई, मेरे लिए तो कुछ रखा ही नहीं। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहां से आगे पैदल चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं न कहीं नौकरी करने लग जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर जाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं? ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में
पग देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो माता? राजमाता ने कहा, बेटी तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? जिस के सिर पर पग था तेरे सिर पर भी पग है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना भी जरूर करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर पर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आया गया। जमाई राजा को स्नान कराया गया। जमाई राजा की खूब देखभाल की गई। जमाई राजा के लिए तरह तरह के सुंदर नए नए वस्त्र और पकवान बनाकर उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन बाद वहीं जीवन बीतने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी और अपने जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था, उनकी भूंजी बनाई थी और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, अच्छा ऐसा था, मुझे लगा आपने भी ऐसा सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर मैं अकेले अकेले खा गई, परंतु वो तो सब जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर करवाई, खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने प्रिय मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले की तरह सम्मान किया, खूब आदर सत्कार किया और अपने घर में उनको जगह दी। राजा के मित्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया और रात्रि विश्राम करने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरने वाली खुट्टी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरने वाली खुट्टी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि यह हार हम दोनों चुरा ले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे सुबह जल्दी चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने दोनों को देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ आते हुए उनको देखकर उनका बहुत मान सम्मान किया। खुशी के मारे उनका हृदय गदगद हो गया। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर अपने राजा और रानी का फूलों से गाजे बाजे के साथ में स्वागत किया और उन्हें महल तक खुशीपूर्वक, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक पहुंचाया। राजा का पहले जैसे ठाट बाट सब हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर भी कभी मत करना, और बाद में ऐसी कृपा करी कि वैसी कृपा
सब पर करना। जिस प्रकार राजा नील और दमयंती रानी पर दशा माता ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा। इतने दुख और कष्ट झेलने के बाद भी दशा माता ने उनके सभी कष्ट और दुख दूर किए। वैसे ही कृपा आप सभी भक्तों पर दशा माता की सदैव बनी रहे। बोलो दशा माता की जय हो। अब हम जानेंगे दशा माता के इस व्रत के नियम क्या हैं। तो भक्तों ध्यान पूर्वक जरूर सुनना। चैत्र कृष्ण दशमी के दिन दशा माता का यह व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। इसे जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि सेहत संबंधी कोई समस्या है या और किसी प्रकार की कोई गहरी समस्या है तो उद्यापन करने के बाद आप इसे अवश्य छोड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवियों की पूजा की जाती है। दशा माता भी उन्हीं में से एक है। दशा माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को की जाती है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा करने से घर की दिशा में सुधार आता है और बिगड़े हुए सभी काम बनने लग जाते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प किया जाता है। पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें। पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र बोले। पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद अबीर, गुलाब, कुमकुम, चावल, फूल आदि चीजें एक एक करके चढ़ाएं। पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुननी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाएं। इस दिन बिना नमक का भोजन करें। इस प्रकार जो कोई भी दशा माता की पूजा अर्चना करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन पूजा के बाद दशा माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे और जिस प्रकार राजा ने दशा माता से माफ़ी मांगकर राजा नल और दमयंती रानी के जीवन में सुख समृद्धि, सुख संपन्नता पहले की तरह वापस कर दी, उनके सभी कष्टों को दूर कर दिया। उसी प्रकार दशा माता आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, कोई भी गलत दिशा है जिससे आपके काम नहीं बन रहे हैं तो उन सभी दिशाओं को, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करके आपके घर में धन धान्य अन्न धन की बरकत, आपके बच्चों का, आपके पति का, स्वयं आपका सभी का स्वास्थ्य बनाए रखे और माता का आशीर्वाद स्वयं बना रहे। राजा नल ने भी ऐसा ही किया था और उन्हें उनका राज्य पुनः मिल गया था। बोलो दशा माता की जय हो। अब हम सुनेंगे दशा माता की आरती जिससे हमें अपनी संपूर्ण व्रत कथा का फल अवश्य मिलेगा और किसी भी व्रत के अंत में उसकी कथा को श्रद्धा भाव से सुनने के बाद माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और आरती भी अवश्य सुननी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे माता की आरती। आरती श्री दशा माता की, आरती श्री दशा माता की, जय सतचिंद आनंद दाता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की। भय भंजनी अरुदशा सुधारिणी, भय भंजनी अरुदशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी, पाप ताश कलश विदारिणी, शुभ्र लोक में सदा विहारिणी, शुभ्र लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दिन जगत जननी, जय पालिनी दिन जगत जननी। आरती श्री दशा माता जी की, आरती श्री दशा माता जी की। अखिल विश्व आनंद विद्यायनी, अखिल विश्व आनंद विद्यायनी,
मंगलमयी सुमंगलदायिनी मंगलमयी सुमंगलदायिनी जय पावन प्रेम प्रदायिनी जय पावन प्रेम प्रदायिनी अमीरा गिरस रंगरली की अमीरा गिरस रंगरली की आरती श्री दशा माता जी की आरती श्री दशा माता जी की नितानंद भयो आहमदायिनी नितायन भयो आनंददायिनी आनंद घन आनंद प्रसादिनी आनंद घन आनंद प्रसादिनी रसमयी रस में मन उन्मादनी रसमयी रस में मन उन्मादनी सरस कमलिनी विष्णु आली की सरस कमलिनी विष्णु आली की आरती करो दशा माता जी की आरती करो दशा माता जी की आरती करो दशा माता जी की जय सत्यचिंत आनंद दाता की जय सत्यचित आनंद दाता की आरती श्री दशा माता जी की बोलो दशा माता की जय हो बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री कृष्णा राधे राधे। अगर आप सभी भक्तों को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह कथा पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना कमेंट करना शेयर करना।